आज हमने बात की तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आ गया है कि आपको अपने बच्चों के, इतनी बात समझ में आ गई है कि बच्चों के सवालों के ज़बरदस्त जवाब आपको आने चाहिए। अभी ये कब आएंगे? देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए हैं तो आपको पहले दिन बताया जाएगा कि 2 साल के बाद आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनके जवाब आपको आने चाहिए। और अब तो कई यूनिवर्सिटीज़ में शुरू में ही सवाल दे दिए जाते हैं कि ये हैं वो सवाल, ये 300 सवाल है और ये 300 सवाल 2 साल के बाद आपको आने चाहिए, इनके जवाब आने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कुछ 21 क्वेश्चंस लिख के दे देने चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इन 21 सवालों का जवाब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे ने ये सवाल आपसे बहुत बार बार पूछना है और आप मुंह छुपाते फिरेंगे। जब इंसानों को ज़रूरत महसूस हुई कि वो डिस्टेंस से बात कर सके तो उन्होंने लैंड नंबर ईजाद किया। तो क्या लैंड नंबर ईजाद करने के बाद इंसान फारग हो गए? उन्होंने कहा कि नहीं, बंदे का चेहरा भी नज़र आना चाहिए और ये भी होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा था वो सिंपल सी बात ये कर रहा था कि आपको आंसर्स करने चाहिए, ना सिर्फ इन बच्चों को करने चाहिए। आपके घर में जो 4 साल का बच्चा है ना, वो भी पूछता है, कूद के पूछता है। वो कोई घट नहीं, क्योंकि वो ज़माना गया जब कोई सवाल नहीं होता था, वो बुज़ुर्गों से कोई बात ही नहीं होती थी। मैंने सारी ज़िंदगी में अपने अब्बा जान से आधा घंटा से ज़्यादा बात नहीं की, सारी ज़िंदगी। वो 96 ईयर्स तक उन्होंने ज़िंदगी पाई और यानी आप यूँ समझ लें कि आज से तकरीबन 13 साल पहले उनकी वफ़ात हुई। तो तकरीबन 50-60 साल, 50 साल, तकरीबन 55 साल उनके साथ गुज़रे और उनके साथ मैं आधा घंटा भी बैठा रहता था। तो वो हुक्का पीते रहते थे या अपने कामों में बिज़ी रहते थे, तो कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था कि ऐसा क्यों। तो लेकिन अब ज़माना बदल गया है, हम माजी में नहीं रहते, हम हाल में रहते हैं। और अगर वही पॉलिसी मैं अपने बच्चों के साथ इख्तियार करूँगा कि उनके सवालों के जवाब नहीं दूँगा तो बहुत मसला हो जाएगा। तो आपको यहाँ ये सीखना होता है कि सवालों के जवाब क्या देने हैं, और ये 21 सवाल हम फ्रेम करेंगे। मैं नदीम नूर साहब की और मिस शमाइला की ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ, मिस आमना समेत, कि ये 21 सवाल आपकी मदद से फ्रेम करें कि जो ही आप विलिंग वेज से आपका रब्ता हो, पहले दिन अभी पेशेंट नहीं आया तो आपका पेपर आउट कर दिया जाए कि ये वो 21 सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जितनी जल्दी आप सीख लें उतना ही इलाज कारआमद होता चला जाएगा। और अगर ये आप करना शुरू कर देंगे तो फिर आप वो नहीं करेंगे ये जो मुंह छुपा के आप घर में उस कमरे में से उधर निकल जाए। कभी ये तजर्बा हुआ कि इत्थे खलोता है मैं उधर ही टुर जावां, वो फिर उत्थे पीछे आ जाता है, जनाब मैनू दसो कि दो तिकर। ये किसी का तजर्बा हुआ कि तुसी अगे अगे थे वो पीछे पीछे? जी, ये हुआ तजर्बा। और आप मुँह छुपाते फिरते कि मैं किधर जाऊँ। ये जो अवॉइडेंस बिहेवियर है, ये इसकी बजाय जो एक्टिव कोपिंग है, अवॉइडेंस यानी किसी चीज़ को अवॉइड करना, टाल मटोल करना, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के कहीं और बढ़ जाना, उसकी बजाय बेहतर रवैया है एक्टिव कोपिंग। एक्टिव का मतलब आप समझते हैं, कोपिंग का मतलब है कि निब्बड़ लो। तो कोई भी चीज़ हो तो आपका ये नज़रिया होना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि मैं निब्बड़ लवां। ये जो नज़रिया है ये समरसॉल्ट है, ये एक उल्टी का लफ्ज़। जी देखिए, वो शुरू में हमें निबड़ना नहीं ना आता तो इसलिए नाराज़ हो जाते हैं। शुरू में खाना बनाते हैं तो जल जाता है ना, तो क्या आप खाना बनाना छोड़ देते हैं? आप खाना बनाना नहीं छोड़ेंगे। इंसान ने अज़ल से जब खाना बनाना शुरू किया तो आपको पता है घी का इस्तेमाल क्यों शुरू किया? इंसान ने घी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए शुरू किया कि वो पेंदे के साथ खाना चिपक के तो जल जाता है, और कोई वजह मौजूद नहीं थी कि घी या तेल का इस्तेमाल किया जा सके। और फिर जब नॉन स्टिक बर्तन आ गए तो इंसानों ने घी डालना फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसकी वो आदत हो चुकी होती है। तो हमें भी जो पुरानी चीज़ें हैं
उनको बदलना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि जान छुड़ाएं या किसी तरीके से भाग जाएं, तो उसका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या अवॉइडेंस है, जो कि एक एडिक्शन है, उसका जो अल्टरनेट है वो है एक्टिव कोपिंग। और एक्टिव कोपिंग के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो आपके खालिस अपने दिमाग के अंदर सोच विचार से ताल्लुक़ रखता है। इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप मेडिटेट करें, किसी जगह मसल्ले पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपने सांस को आते जाते महसूस करें और फिर आप उस मसले के बारे में सोचें और उससे मुंसलिक एंग्जाइटी को फेस करें। ये उसका कॉग्निटिव हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है बिहेवियरल, कि फिर जाएं कि अच्छा फिर भाजी की गल करनी सी, तुसी करो गल, आगे बढ़ के तो जाके तो आप बात करो।